नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वॉइस इंस्पायर्ड पर। एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहा करता था। अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वह नमक का व्यापार करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 पुत्र थे। व्यापारी के दोनों पुत्रों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जहाँ एक ओर उसका छोटा पुत्र बहिर्मुखी स्वभाव वाला व्यक्ति था, वह किसी से भी अपनी बात कहने में कभी संकोच नहीं करता था। वहीं व्यापारी का बड़ा पुत्र बहुत ही संकोची और शर्मीले स्वभाव का व्यक्ति था। उसे किसी से बात करने में भी शर्म आती थी। वह अपनी भावनाओं को भी सही तरीके से किसी से बता नहीं पाता था। लोग अक्सर बड़े पुत्र को भोला और बेवकूफ़ समझते थे। कई बार लोग उसके भोलेपन का फ़ायदा भी उठा लेते थे, पर वह कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दे पाता था। व्यापारी अपने बड़े बेटे के इस स्वभाव के कारण उससे बहुत अधिक नाराज़ रहता था। बातचीत ना कर पाने और शर्मीले स्वभाव के कारण व्यापारी ने कई बार अपने पुत्र की पिटाई भी कर दी थी। हालांकि इस वजह से उसके पुत्र का स्वभाव सुधरने की बजाय और भी खराब हो गया। बचपन से ही बड़ा पुत्र बेहद परेशान रहने लगा था। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। परीक्षा में वह आते हुए प्रश्नों के उत्तर भी अपने डर के कारण नहीं लिख पाता था। इस कारण उसकी शिक्षा भी ठीक ढंग से नहीं हो पाई। बड़ा पुत्र जब युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब व्यापारी ने उसे अपने साथ व्यापार में हाथ बंटाने को कहा। अपने पिता से बहुत डरने के कारण वह पिता के साथ व्यापार करने को तैयार हो गया, किंतु वह कई बार ऐसी गलतियां कर देता था जिससे व्यापारी बहुत अधिक नाराज हो जाता था। एक दिन व्यापारी किसी दूसरे काम के कारण शहर गया हुआ था। उस समय उसकी दुकान पर बड़ा पुत्र बैठा हुआ था। तभी कुछ लोग आए और उन्होंने बड़े पुत्र से कहा कि हमें तुम्हारे पिता ने भेजा है। उनका यह संदेश है कि इस समय दुकान में नमक की जितनी बोरियां रखी हुई हैं, वह सब हमें दे दो। उन्होंने नमक की सभी बोरियों को शहर मंगवाया है। व्यापारी का पुत्र उनसे प्रश्न पूछने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि तब तक वे दोनों आदमी दुकान के अंदर घुस गए और दुकान में जितनी भी नमक की बोरियां रखी थीं, सबको तांगे में रखा और लेकर चले गए। व्यापारी के पुत्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु संकोच और शर्मीलेपन के कारण वह उन्हें कुछ कह नहीं पाया। उसने मन ही मन सोचा कि यदि मैं इन्हें नमक ले जाने से रोकूं, तो पिताजी मुझ पर नाराज होंगे। कुछ समय बाद जब व्यापारी शहर से वापस आया, तो खाली दुकान देखकर उसने अपने पुत्र से प्रश्न किया कि नमक की बोरियां कहाँ गई? यह दुकान इतना खाली खाली क्यों है? तब बड़े पुत्र ने धीमे स्वर में कहा कि कुछ लोग दुकान पर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने नमक की बोरियों को शहर मंगवाया है, और दुकान में से सारी बोरियों को निकालकर वे लेकर चले गए। व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया। गुस्से में उसने अपने पुत्र को दुकान से धक्का देते हुए कहा कि तू मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। वे लोग तुझे बेवकूफ़ बनाकर सारा सामान ले गए और तू चुपचाप वहाँ खड़ा देखता रहा, उन्हें बोरियां ले जाने दिया। तूने मेरा बहुत भारी नुकसान करवा दिया। अब मेरी नज़र से दूर हो जा, मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता। यहाँ से दूर भाग जा और घर वापस मत आना। यदि तुम वापस आए तो मैं तुम्हें पीट पीट कर सीधा कर दूंगा। व्यापारी का बड़ा पुत्र इस बात से बेहद दुखी हुआ। एक बार फिर उसके शर्मीले स्वभाव के कारण उसके पिता उससे और अधिक नाराज हो गए। साथ ही व्यापार में भी इतना नुकसान हो गया। उस समय नगर के सभी लोग जमा होकर यह तमाशा देख रहे थे और व्यापारी के पुत्र पर हंस रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। उसे बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।
यही वह समय था जब उसने सोच लिया कि अब उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। वह सदैव मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा और इस समाज में रह रहे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर कभी नहीं चल पाएगा। अत्यंत दुख और परेशानी में घिरा व्यापारी का पुत्र यही सब सोचता सोचता नगर से बाहर आ गया और एक नदी के किनारे बैठकर खूब रोया। गहरे पानी को देखकर उसके मन में विचार आया कि अब उसके जीवित रहने का कोई फायदा नहीं है। उसने सोच लिया कि आज वह इस नदी में डूबकर अपने आप को समाप्त कर लेगा। असफल जीवन जीने से अच्छा है कि वह स्वयं को समाप्त कर ले। पर उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई, एक बौद्ध भिक्षु ने उसे बचा लिया और नदी से बाहर निकालकर ले आए। व्यापारी का पुत्र बौद्ध भिक्षु पर नाराज होने लगा और कहने लगा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं इस असफल जीवन को जीना नहीं चाहता। बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाया कि जीवन एक ही बार मिला है और यदि तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो असफलता को खत्म करके सफल कैसे बनोगे? तब व्यापारी के पुत्र ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत अधिक समस्याएं हैं। यह सभी समस्याएं मेरे संकोची और शर्मीले स्वभाव के कारण आई हैं। मैंने अपने पिता का नुकसान करवा दिया। मेरी वजह से वे हमेशा दुख में रहते हैं। मैं एक अच्छा पुत्र नहीं हूँ। अपने भीरू स्वभाव के कारण मैं शिक्षा ग्रहण भी नहीं कर सका। यह सारा संसार मुझे मूर्ख समझता है। क्या किसी मूर्ख को इस संसार में जीने का अधिकार है? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे गुरु ही देंगे। चलो, मैं तुम्हें मेरे गुरु से मिलवाता हूँ। व्यापारी के पुत्र ने कहा कि वह किसी से बात नहीं करना चाहता। आज वह अपना जीवन समाप्त कर लेगा। किंतु बौद्ध भिक्षु के बार बार समझाने के बाद वह उनके साथ जानी और उनके गुरु से मिलने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध भिक्षु व्यापारी के पुत्र को आश्रम की ओर लेकर गए। वहां व्यापारी के पुत्र ने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। उनकी तरफ इशारा करते हुए बौद्ध भिक्षु ने व्यापारी के बेटे से कहा कि यह हमारे गुरु गौतम बुद्ध हैं। दोनों ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। वह युवक वहीं पर बैठ गया और गौतम बुद्ध को देखकर रोने लगा। गौतम बुद्ध ने उससे उसके रोने का कारण पूछा। तब उसने कहा कि अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। यदि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मेरा यह जीवन समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने व्यापारी के पुत्र से उसकी समस्या के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि किस प्रकार वह बचपन से ही शर्मीले और अंतर्मुखी स्वभाव का है और इस कारण लोग उसे मूर्ख समझ लेते हैं और उसके पिता भी उससे प्रेम नहीं करते। तब गौतम बुद्ध ने युवक को शांत कराते हुए कहा कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो सकता है। यह सुनकर युवक प्रसन्न हो गया और उत्साहित होकर बोला, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? आप बहुत ही महान व्यक्तित्व प्रतीत होते हैं आचार्य। आपके तो कई शिष्य हैं। हे गुरुदेव, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा कि हाँ, अवश्य। युवक अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, धन्यवाद गुरुदेव। अब मुझे वह उपाय बताइए जिससे कि मेरा जीवन बदल जाए। गौतम बुद्ध बोले, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। यदि तुम मेरा यह कार्य करो तब मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनके कारण तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। युवक बुद्ध की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया और आश्चर्य से बोला, क्या वाकई ऐसा संभव है? क्या वाकई मैं समझदार बन सकता हूँ और मेरे पिता भी मुझसे प्रसन्न रहेंगे? और वह उत्सुक होकर बुद्ध से बोला, आचार्य, आप मुझे जल्दी से वे उपाय बता दीजिए। गौतम बुद्ध ने उस युवक को कहा कि मैं तुम्हें वे उपाय आज से 3 दिन के बाद बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा।
किंतु 3 दिनों तक तुम्हें मेरे वे सभी कार्य करने होंगे जो मैं तुमसे करने को कहूँगा, और मैं जैसा जैसा कहूँगा यदि तुम उन्हें वैसे ही करने में सफल रहे तो तीसरे दिन के बाद तुम्हारा जीवन अवश्य बदल जाएगा। आगे गौतम बुद्ध उस युवक से बोले, पहला कार्य मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगा। तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा, अतः अभी जाओ और आश्रम में ही आराम करो। युवक बुद्ध की बातें सुनकर इतना खुश हुआ कि वह रात भर यही सब सोचता रहा कि आखिर महाराज मुझे ऐसा कौन सा उपाय बताएंगे जिससे मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, और वे मुझे कल कौन सा काम बताने वाले हैं। यही सब सोचता हुआ युवक न जाने कब गहरी नींद में सो गया। अगले दिन सुबह ही व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा कि हे गुरुदेव, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आज तुम्हें 10 अजनबी व्यक्तियों से बातचीत करनी है और उनके बारे में सब जानकारी हासिल करनी है, और जब ऐसे 10 लोगों से तुम मिल लोगे और उनके बारे में सब कुछ जान लोगे तो उन सबका लेखा जोखा लेकर शाम को तुम मेरे पास आ जाना। व्यापारी के पुत्र को बड़ा ही संकोच महसूस हुआ, किंतु उसने गौतम बुद्ध को हाँ कह दिया और वह 10 अजनबी लोगों से बातचीत करने तथा उनके बारे में जानकारी हासिल करने निकल पड़ा। शुरू में उसे बहुत अधिक संकोच हुआ। उसके संकोच तथा शर्म की वजह से कई लोगों ने उसे गलत समझ लिया, कई लोगों ने उसे डांटकर भगा भी दिया, पर उसके सामने अपना जीवन बदलने का यही एक उपाय था। अतः कोशिश करते करते आखिरकार उसने 10 अजनबी लोगों के नाम और उनके व्यापार का लेखा जोखा प्राप्त कर लिया। यह सब करके शाम को जब वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो प्रसन्नता के साथ उसने गौतम बुद्ध को बताया कि आज का कार्य उसने सही ढंग से पूरा कर लिया है और कुछ लोग तो उसके मित्र भी बन गए हैं। गौतम बुद्ध उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, आज का तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम जाकर आराम करो, दूसरा काम मैं तुम्हें कल दूंगा। युवक आज अपना काम पूरा करके बहुत प्रसन्न था, अतः वह यही सब सोचता हुआ जल्दी ही सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे दूसरा काम देने को कहा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आज का कार्य है कि तुम आश्रम में रह रहे शिष्यों को संबोधित करते हुए उन्हें जल के उपयोग के विषय में पढ़ाओगे। गौतम बुद्ध की बात सुनकर व्यापारी का पुत्र हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि आप मुझसे किस प्रकार का कार्य करवा रहे हैं प्रभु? मैं अपनी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं कर पाया हूँ, मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अगर तुम यह कार्य नहीं करोगे तो मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। व्यापारी के पुत्र ने प्रार्थना करते हुए कहा कि आप जानते हैं आचार्य, मेरी शिक्षा अधूरी है, फिर मैं किस प्रकार भला इन बालकों को शिक्षा दे सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ यह बात सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, वे बालक नहीं जानते। तुम रोज़ अपने जीवन में जल का उपयोग करते हो, यही सब बातें जाकर उन बालकों को बतानी हैं। आखिरकार व्यापारी के पुत्र के पास कोई रास्ता नहीं बचा और हिम्मत जुटाकर वह उन बालकों के पास उन्हें पढ़ाने पहुंच गया। शुरू में तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, किंतु किसी प्रकार हिम्मत करके उसने जल की विशेषताओं के बारे में उन्हें बताना प्रारंभ कर दिया। उसने जल्दी जल्दी बालकों को जल की 5 विशेषताएं बताईं और घबराकर वहां से भाग आया। गौतम बुद्ध के पास आकर उसने कहा कि आचार्य, बहुत अधिक डर लग रहा था मुझे, किंतु मैंने किसी तरह भी बालकों को जल की 5 विशेषताएं बता दी हैं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक बार फिर जाओ और दोबारा कोशिश करके आओ। व्यापारी के पुत्र ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और बालकों को जल के विषय में पढ़ाना शुरू किया। इस बार व्यापारी के पुत्र को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था।
उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ बालकों को शिक्षा दी, बल्कि इस बार उसने उन्हें कई उदाहरण भी बताए तथा बच्चों के प्रश्नों के जवाब भी दिए। इस बार गौतम बुद्ध ने युवक की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम अवश्य ही साहसी हो। गौतम बुद्ध से शाबाशी सुनकर वह युवक बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। आज जब वह सोने आया तो वह खुद को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था। आज उसे खुद में एक आत्मविश्वास का अनुभव हो रहा था। वह इस बात से बहुत प्रसन्न हो रहा था कि अब उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, परंतु उसे यह जानने की भी उत्सुकता थी कि आखिर आचार्य उसे कल कौन सा काम बताने वाले हैं। इसी सब उधेड़बुन में पड़ा न जाने कब वह गहरी नींद में चला गया। अगले दिन युवक तड़के ही गौतम बुद्ध के पास आया और उन्हें प्रणाम किया। तब गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि आज का कार्य तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, किंतु आज तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना है। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह युवक बहुत अधिक डर गया। वह घबरा कर बोला, नहीं नहीं, मैं अपने पिता के सामने नहीं जाऊंगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तब मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। आखिरकार उस युवक को गौतम बुद्ध की बात माननी पड़ी। तब गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि अपने पिता के पास जाकर उनसे क्षमा मांगना और कहना कि तुम्हें एक और अवसर दें ताकि तुम स्वयं को बुद्धिमान साबित कर सको। उस युवक ने बड़ी हिम्मत के साथ अपने पिता का सामना किया और उनसे क्षमा मांगी। व्यापारी ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और उसे दूसरा अवसर देने के लिए तैयार हो गए। आज अपने पिता से माफ़ी पाकर और उनसे बात करके युवक की खुशी का पारावार न था। वह मानो हवा में उड़ रहा था। वह बहुत ही खुश था। अतः खुशी खुशी वह आचार्य बुद्ध के पास आया और उनसे सब बातें बताने के बाद उसने उनसे उपाय के बारे में जानना चाहा। युवक की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुरा उठे और बोले, तुमने तो स्वयं ही अपना उपाय खोज लिया है। पहले तुम किसी से बात नहीं कर पाते थे, शर्मीले थे, अब तुम सबसे बात कर पाते हो, किसी अजनबी को भी अपना मित्र बना सकते हो। फिर वे युवक को समझाते हुए बोले, पुत्र, वास्तव में सब कुछ तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर था। हमारे भीतर कितना आत्मविश्वास है भी या नहीं है, हम कितने शर्मीले हैं और हमारे अंदर कितना डर है, यह सब सिर्फ हमें पता होता है। बाहरी दुनिया में किसी को नहीं पता होता। बाहरी दुनिया में हम स्वयं को जिस प्रकार का दिखाते हैं, लोग हमें उसी प्रकार का समझते हैं। अगर तुम आत्मविश्वासी नहीं हो तो भी अनजान व्यक्तियों के सामने यदि आत्मविश्वासी होने का अभिनय करो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कौन हो, कैसे हो। वह युवक समझ चुका था कि गौतम बुद्ध उसे क्या बताना चाह रहे हैं। अतः वह गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे आशीर्वाद लेकर उसने उन्हें धन्यवाद किया और उनसे वादा किया कि वह जीवन में सफल होकर दिखाएगा। यह कहकर वह वापस अपने पिता के साथ उनके व्यापार में हाथ बटाने आ गया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा लाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अगले दिन फिर आऊँगी एक नई कहानी तथा एक नई आशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।